नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से लौटना शायद इतना आसान नहीं होगा। और इसी बीच जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी एक चेतावनी दी है कि हम इस समय जो पूरी दुनिया है वो अराजकता और बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। और इसी बीच में एक यूरोप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक टकराव देखने को मिला है। क्योंकि अभी हाल ही में यूरोपीय जो यूनियन के जो कंट्री थे उन्होंने रूस के खिलाफ एक प्रतिबंध पैकेज लगाने के लेकर एक समिति तैयार की थी। लेकिन वे जो प्रस्ताव है उस समिति में वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है कि अब क्या यह एक सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद के चलते हुआ या फिर दुनिया की जो पूरी जो सिक्योरिटी जो बैलेंस था, यानी वो लगातार उसमें ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, या फिर जो उसकी जो चैन थी सिक्योरिटी चैन एक तरीके से कहूँ ये टूट रही है। क्या दुनिया इस समय दुनिया में कोई नई जो है व्यवस्था को जन्म की संभावना बन रही है। तो आज हम इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों जो जो यूनाइटेड नेशन है वो नई सिक्योरिटी की जो चैन को लेकर बात कर रहा है। क्या यूरोप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है या उसमें, और इसका भारत और पूरी समेत जो दुनिया के अन्य देश हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहां पर हम इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज जैसे कि अभी जो यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने जो ऐसा कहा है कि जो पिछले 80 वर्षों से जो विश्व की जो सुरक्षा व्यवस्था चल रही है वो अब लगभग बदल रही है। जैसे कि उनका ध्यान जो उन्होंने ये बात जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब 1945 के बाद जब यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था, यह तब से जो पूरी दुनिया की जो सुरक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा जो संस्था है ये अब शायद इसमें बदलाव की ज़रूरत है या फिर ये इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस समय पूरी दुनिया जो है वो कई मोर्चे पर एक टकराव बना हुआ है, चाहे उसमें क्षेत्रीय युद्ध हो या फिर दुनिया के जो शीर्ष महाशक्ति वाले देश हैं उनके बीच में आपसी टकराव हो, या फिर एआई या साइबर अटैक जैसी घटनाएं हों, या फिर दुनिया में लगातार जो परमाणु हथियार की जो रेस लगी हो, या फिर जो परमाणु मिसाइलों का लगातार एक दूसरे के द्वारा देशों के द्वारा जो लगातार जो परमाणु परीक्षण किए जा रहे हों, या फिर एनर्जी सेक्टर या खाद्य सुरक्षा को लेकर जो अव्यवस्था फैली है दुनिया में। इसका मतलब है कि अब जो ये जो युद्ध हैं ये कोई अब बॉर्डर पे नहीं, सिर्फ डाटा या फिर डेटा सेंटर या समुद्री मार्ग या टेक्नोलॉजी लैब से भी ये युद्ध लड़े जा रहे हैं। और इसी को लेकर जो जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन्होंने एक संकेत दिया है कि ये जो अब नया सुरक्षा ढांचा है ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन के तहत नहीं देखा जा सकता है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी का भी वो होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आईटी क्षेत्र है, आईटी रेगुलेशन की भी बात होनी चाहिए। और इसमें जो परमाणु सुरक्षा के साथ साथ जो जलवायु क्लाइमेट सिक्योरिटी भी इसमें सबसे ज़्यादा अहम मुद्दे बन चुके हैं। यानी कि अब जो दुनिया एक ध्रुवी या दो ध्रुवी नहीं ना रह के ये पूरी दुनिया एक अस्थिर हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। अब आते हैं, बात करते हैं यूरोप पर कि यूरोपीय यूनियन ने अभी रूस के खिलाफ जो अभी एक प्रतिबंध पैकेज लाने की तैयारी की थी। और इसमें क्या शामिल था, इसमें बात करते हैं कि इसमें जो यूरोपीय संघ के देश हैं वो रूस की जो एनर्जी सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था, जिससे रूस का जो तेल की जो पूरी दुनिया में सप्लाई हो उस पर रोक लगाई जा सके, जिससे रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके, ताकि जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। और इसके तहत जो यूरोपीय यूनियन ने
यूक्रेन को 90 बिलियन यूरो का एक जो लोन के रूप में एक सपोर्ट करने का भी प्रयास किया गया था इस मीटिंग के दौरान। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा बनी एक हंगरी ने इस जो बातचीत में अपना वीटो लगा दिया, जिसमें हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि हम यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर हम अपनी सिक्योरिटी या फिर अपनी एनर्जी सेक्टर को हम ज़्यादा प्राथमिकता देने का उन्होंने बात कही है। उन्होंने मुद्दा दिया है कि जो रूस से तेल आता है वो, इसमें हंगरी ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने जो सप्लाई मुद्दों को लेकर यूरोपीय यूनियन पे जो दबाव बनाया है, यानी कि अब इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो एनर्जी है वो एक सीधा राजनीतिक हथियार बन चुका है। इस पर सबसे ज़्यादा असर क्या पड़ेगा, इससे जो यूरोपीय यूनियन की एकता पे सबसे ज़्यादा सवाल उठाया जाएगा। और इसके तहत जैसे कि अब हंगरी ने वीटो के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा था यूरोपीय यूनियन, उसमें अब बहुत देरी आएगी। और जो जिससे यूक्रेन को जो वहाँ पर जो फाइनेंशियल मदद मिलनी थी या फिर उसे पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना था, वो अब शायद उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और इसके कारण जो बेल्जियम की जो ब्रसेल्स है और जो वहाँ की राजधानी जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के बीच में जो आपसी तनाव थोड़ा बहुत इसमें हुआ है, तो इससे इससे एक बात है कि जिस यूरोपीय यूनियन जो बहुत ज़्यादा एकजुट दिखता था, अब वो अंदर से बहुत ज़्यादा उसमें मतभेद सामने आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें सवाल बनता है कि क्या, क्योंकि जो यूएन कह रहा है कि जो पुरानी जो सिक्योरिटी जो थी उसका जो चेन थी वो लगातार कमज़ोर हो रही है। और यूरोपीय यूनियन से एक बात स्पष्ट हो रही है कि उसकी अंदरूनी सहमति है वो अब बहुत ज़्यादा उतनी विश्वसनीय नहीं रही है। तो इससे बात स्पष्ट होती है कि जब वैश्विक संस्थाएं जो हैं, ग्लोबल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जब एकमत नहीं हो पाते हैं तो इससे शक्ति संतुलन बिगड़ने लगता है और ये सबसे बड़ा शायद परिवर्तन का दौर होता है। तो इसमें सबसे देखने वाली बात होगी, क्या यूरोपीय यूनियन हंगरी को राजी कर पाएगा, क्या रूस पर कोई नए प्रतिबंध यूरोपीय यूनियन द्वारा लगाए जा सकते हैं, और क्या यूएन का जो सिक्योरिटी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई सुधार किया जाएगा। और इससे क्या है कि इस समय जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा बदलाव के दौर में है। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि इससे इस पर क्या हम एक नए ग्लोबल सिक्योरिटी एरा में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे दुनिया में अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसको लेकर अपनी राय कमेंट में दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।